सिग्नल बोलो चाहे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलो, क्योंकि तुम्हारा डायग्राम है। और यहाँ पर जो ट्रिक है वो क्या, सॉसेज यूनी। अब तुमको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा ये सॉसेज यूनी क्या चीज है। तो देखो तुमने गाना सुना होगा चेक्स, चेक्स बाय शुभ, है ना। तो अपन नी में शाकनी, उसके आगे का लाइन तो मॉडिफाई करके बोलते सॉसेज यूनी। तो सॉसेज मतलब सॉसेज शेप बनाओगे, यू मतलब यू शेप को यूज करेंगे हम लोग, एन मतलब न्यूरॉन का डायग्राम बनाने जा रहे हैं, और आई मतलब वी विल गोइंग टू यूज द आई। तो हेलो सीकर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। यहाँ पर जो आज हम लोग डील करेंगे वो होगा नर्वस टिश्यू। अभी तुमने देखा होगा टिश्यूज चैप्टर तुम पढ़ चुके हो, बट नाउ यू आर गोइंग टू डील दिस चैप्टर विद ट्रिक्स। इसके बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं। अब जो नर्वस टिश्यू वाला पार्ट है वो हमको कंप्लीट करना है। हम इसको पार्ट वाइज इसलिए भी बना रहे हैं ताकि अगर तुमको कभी फिल्टर करना हो तो आराम से तुम फिल्टर कर सको और आराम से पढ़ाई कर सको, ठीक, तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो। आ जाओ नर्वस टिश्यू पे पहले यहाँ से। देखो सबसे पहले सुनो, इसको हमको 15 मिनट में कंप्लीट करना है। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम तुम्हारा जितना भी है पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले जैसे तुम बात करते हो कोई भी दीवार की, कोई भी मकान की, तो वो कैसे बनता है, ईंटों से बनता है। मतलब ईंटे ईंटे तुम जोड़ते जाओगे, मकान खड़ा होता जाएगा। इन द सेम सेंस हमारे बॉडी में जो नर्वस टिश्यू है, पूरा का पूरा जो नर्वस का सिस्टम है, वो किससे मिलकर बना होगा, किसी सेल से। उस सेल का नाम यहाँ पर तुम आज से बोलना न्यूरॉन। क्या बोलोगे, न्यूरॉन। इतनी बात समझ में आई। न्यूरॉन से ही पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम खड़ा हुआ है, मतलब वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, साथ में न्यूरॉन ही है जो फंक्शन कर रहा है, तो फंक्शनल यूनिट भी है। तो न्यूरॉन को आज से तुम बोलोगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बताओ समझ पाए, फिर बोलो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये तुम्हारे बुक का डायग्राम है। देखो इसमें क्या है, ये वाला जो न्यूरॉन है ये पूरा का पूरा न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन का जो बीच वाला ये पार्ट है इसको तुम सेल की बॉडी बोलोगे। देखो सेल बॉडी लिखा है, इसी का दूसरा नाम होता है साइटोन, ठीक। और यहाँ पर सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ भी न्यूक्लियस रख दिया, कोई नई बात नहीं है। और देखो सेल के जो अगल बगल ये वाले स्ट्रक्चर है, थोड़े थोड़े बाल जैसे लग रहे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उनको क्या बोलोगे, डेंड्राइट बोलोगे। सिंगुलर सिंगुलर होगा तो डेंड्रॉन, और प्लूरल होगा तो डेंड्राइट। बताओ समझे। ये जो एक्सिस पे लाइन है इसको एक्सॉन बोला जाता है, और ये एक्सॉन जहां पर एंड होता है, या ऐसा बोल दो पूरा पूरा न्यूरॉन जहां पर एंड होता है उसको क्या नाम दे दोगे, नर्व एंडिंग। समझ पाए। तुम्हारे एग्जाम में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, मोस्ट पॉपुलर है। अब बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं, तो तुमको हम डायग्राम भी सिखा रहे हैं, बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम द चैनल फिजिक्स कम ट्रिक्स। यहाँ पर हम तुमको ट्रिक्स से डायग्राम बनाना भी सिखा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो न्यूरॉन डायग्राम है, और यहाँ पर जो ट्रिक है वो क्या, सॉसेज यूनी। अब तुमको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा ये सॉसेज यूनी क्या चीज है। तो देखो तुमने गाना सुना होगा चेक्स, चेक्स बाय शुभ, है ना। तो अपन नी में शाकनी, उसके आगे का लाइन तो मॉडिफाई करके बोलते सॉसेज यूनी। तो सॉसेज मतलब सॉसेज शेप बनाओगे, यू मतलब यू शेप को यूज करेंगे हम लोग, एन मतलब न्यूरॉन का डायग्राम बनाने जा रहे हैं, और आई मतलब वी विल गोइंग टू यूज द आई शेप। आज एकदम सिंपली 2 सेकंड में तुम डायग्राम बना सकते हो, 2 सेकंड नहीं 5 सेकंड में, 10 सेकंड में तुम डायग्राम बना सकते हो। इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन अभी हम आराम से बना रहे हैं, तुम समझना। देखो सबसे पहले क्या बनाओगे, यू शेप बनाओगे, वो भी 7 यू बनाना। कैसे, 1 2, थोड़ा सा इसको मोटा कर लो, ठीक है, ताकि तुमको अच्छे से दिखाई दे। सुनो, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ बना लेंगे। 7 यू बनाने के बाद ये आई शेप देखो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई शेप बना पाए। आई शेप बनाने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये डिजाइनर आई तुम इसको बोल सकते हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दोगे। बस ये ध्यान रखना कि एक दूसरे से ये ऐसे इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्शन नहीं होता है, बाकी ऐसे बना देना, ठीक, समझ पाए। इंटरसेक्शन नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बनाओगे, डिजाइनर आई शेप बना दोगे। आंख बंद करके भी तुम बनाओ ना, तभी भी ये सही बनेगा, बिकॉज दे आर डेंड्राइट्स, और इसको कोई गलत नहीं बोलेगा। समझ पाए। बस इंटरसेक्शन ध्यान देना, ये देखो इंटरसेक्शन हो गया, वो मत करना, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। बताओ बना पाए। अब देखो ये वाला जो तुम स्ट्रक्चर बना चुके हो इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये कोई बताता नहीं है, लेकिन तुम सुन लो, यहाँ पर सिंगुलर होता है तो इसको डेंड्रॉन बोलते हैं। एक से ज्यादा का अगर तुम एरो लगा के चलेगे तो इसको बोलोगे डेंड्राइट। बताओ इतनी बात समझ में आई। जो ये एक्सेस वाली लाइन थी, ये जो बीच वाली लाइन थी, इसको तुम क्या बोले थे, एक्सॉन, ठीक है। थोड़ा सा इसको पतला बनाना, यहां तक बना लेना, पतला सा कर लो उसको, ठीक है, बढ़िया। अब सुनो, ये जो एक्सॉन है, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा ये सेल है, तो सेल की ये बॉडी क्या कहलाएगी, इसको क्या बोलोगे, सेल बॉडी। क्या बोलोगे, सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी का दूसरा नाम याद रखो, साइटोन, CYTON, साइटोन।
सेल के बीच में न्यूक्लियस होगा तो इसको क्या बोल दोगे, न्यूक्लियस। यहाँ पर आज मेंशन कर देते हैं, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तुम डाउट में बहुत ज्यादा ये होगा कि सर आपने तो सॉसेज शेप का कुछ बनाया ही नहीं, तो सॉसेज शेप रह गया ना, वो तुम्हारे लिए छोड़ रखा था कि तुम पूछो। तो सुनो, सॉसेज शेप ऐसा कुछ दिखने वाला शेप होता है, हॉट डॉग जैसा सॉसेज शेप। तो ये वाला शेप देखो, ये बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर तुम बना दोगे तो देखो सॉसेज शेप बन गया। इसी सॉसेज की पूरी तुमको क्या करना है, लड़ी बना देनी है। ऐसे पूरा बनाते हुए चले जाओ, आराम से बनाते हुए चले जाओ। बताओ बना ले गए। ये देखो इस सॉसेज जैसे तुम बना चुके हो ना, ये एक्चुअली कवरिंग है एक्सॉन की, और बायो में कवरिंग को बोलते हैं शीथ, और ये माइलिन से क्योंकि बनी होती है इसीलिए नाम हो जाता है माइलिन शीथ। बताओ समझ गए, माइलिन शीथ। देखो कितना सिंपल है, डायग्राम हमने तुमको बनाना सिखाया, एकदम सिंपल है, हम आराम से समझाते हुए बनाए हैं इसीलिए टाइम लगा। तुम घर पे आराम से अगर 2-3 बार भी प्रैक्टिस कर लिया ना, तुम 10 सेकंड के अंदर बना सकते हो डायग्राम। इतना सिंपल डायग्राम है और देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लगता है, देख लो फिर से एक बार। फिर बच्चा 1 बनाता है, 2 बनाता है, ऐसे बनाता जाता है, डाउट होता है ना। लेकिन तुमको यहाँ ट्रिक से सिखा रहे हैं भाई, ट्रिक से। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब की कोई चैनल जो कि ट्रिक्स से तुम्हारे क्लास के डायग्राम्स लेकर आ रहा है। तुमने ट्रिक से और भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी डायग्राम बनते हुए, बट तुम्हारे कोर्स का डायग्राम जिसकी वजह से तुमको मार्क्स मिलने वाले हैं, वो डायग्राम ट्रिक से पढ़ाए जा रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अगर शेयर भी ना की हो तो शेयर भी कर दो। इतना बात समझ पाए। अब देखो ये है क्या चीज, ये भी थोड़ा सा समझते हैं। इसमें देखो सुनो, जो न्यूरॉन है वो क्या होती है, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू होती हैं। जो न्यूरॉन है वो सेल्स हैं इनकी, नर्वस टिश्यू की या नर्वस सिस्टम की, अभी पढ़कर आए हो। फंक्शनल यूनिट होगी, क्यों फंक्शनल होगी, क्योंकि न्यूरॉन है, या तो न्यूरॉन का ही दूसरा नाम नर्व सेल होता है, यही काम करता है पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम को काम कराने में, यही स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो फंक्शनल यूनिट है, साथ में कौन सी यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। समझ गए। और कंट्रोल क्या करेगा भाई, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है तुम्हारे पूरे के पूरे बॉडी में, जैसे मान लो यहाँ पे गर्म तवा था, तुमने गलती से छू लिया, तुम तुरंत हाथ हटा लेते हो, तो ये जो कंट्रोल किया और कोऑर्डिनेट हुआ, कोऑर्डिनेट किसका, तुम्हारे ब्रेन का तुम्हारे हाथ के साथ, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड का तुम्हारे हाथ के साथ, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन किसमें, कॉम्प्लेक्स एनिमल, हम लोग भी कॉम्प्लेक्स एनिमल में ही जाने जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम किसका, नर्वस सिस्टम का, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और चीज इसमें वो मेंशन है नहीं, लेकिन हम वो चीज तुमको बताना चाहेंगे। देखो ये काम कैसे करता है। जो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन एक्चुअली इसका डेंड्राइट होता है जो सबसे पहले सिग्नल को लेता है। फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर ऐसे छू लिया, यहाँ पर मान लो गरम तवा रखा हुआ है, तुम तुरंत छूते तुरंत हाथ हटा लेते हो। ठीक है, तुमने तुरंत छुआ तुरंत हाथ हटा लिया, बट एक्चुअली जो मिली सेकेंड की प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स को तुमको समझना होता है। ठीक है, बाकी तुम अभी 10th क्लास में जाओगे, वहां पे तुमको समझना है, लेकिन जितना तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, जितने से तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने, हम उतना पार्ट तुमको समझा रहे हैं। ठीक, तो होता कैसे है जरा समझना। तुमने अगर यहाँ पे आँच पे हाथ रखा तो तुरंत तुम हाथ हटाते हो, तो एक्चुअली आँच पे जैसे तुम हाथ रखोगे तो यही न्यूरॉन होता है एक सेंसरी टाइप का। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को रिसीव करेगा और रिसीव करके कहाँ ले जाएगा, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में या तो ब्रेन में, इन दोनों में से एक के पास जाता है। लेकिन ये क्योंकि रिफ्लेक्स वाला एक्शन है, बहुत जल्दी वाला एक्शन है, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास तुरंत मैसेज गया, अब स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा, वापस इसको एक सिग्नल भेजेगा तुम्हारे हाथ के पास कि जल्दी जल्दी हाथ हटा लो नहीं तो जल जाओगे। और वापस एक सिग्नल आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, गया है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, आएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और तुरंत ही तुम अपना हाथ हटा लोगे। समझे। तो सिग्नल किसी ने भेजा, किसने भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने ऑर्गन के पास। तो पूरा का पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेट हो रहा है ना, इसी कोऑर्डिनेशन का ही नाम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। 10th क्लास में तुम जाओगे, पूरा चैप्टर ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वहां पे रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स डायग्राम है, उसके भी लेक्चर्स पढ़े हैं। अगर तुमको मान लो बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि सर हम जानना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, तो एक पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके लेक्चर पढ़ा हुआ है, वहां पर तुम देख लो। और रिफ्लेक्स आर्क का भी डायग्राम ट्रिक से बनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी ना, उसी दिन वो ट्रिक भी बनाई गई थी, और उसी दिन वाले ट्रिक को हमने उस पर यूट्यूब पे भी डाला था। और जो ट्रिक का नाम था ना, वो भी हमारा प्यारा देश इंडिया यार T20 वर्ल्ड कप जीता था, इसीलिए इंडिया के नेम पर ही वो ट्रिक बनाई गई थी। एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है, तुम्हारे लिए भी बहुत काम का रहेगा। और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और इसके बाद क्या बचा है, हाँ ये देख लो। तो यही जो जिसको मैं सिग्नल बोल रहा था, उसी को सिग्नल को तुम आज से 4 नाम में से कुछ भी बोलो, सब सही है। वरना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 4 में से कुछ टर्म लिख के आ जाता है, वो सोचते हैं सर ये क्या था, फिर क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। ऐसा मत करना, सिग्नल बोलो चाहे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलो, क्योंकि तुम्हारे पूरे न्यूरॉन में कौन ट्रैवल होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल होती है। हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल होती है, लेकिन यहाँ पर जो तुमको बात ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक इस तरफ जा रही है तो इस तरफ आती है, जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर लेती है, इसीलिए तुम्हारे बॉडी को झटका नहीं लगता है।
और अगर तुम बाहर से कोई भी करंट छोड़ो तो झटका लग जाता है, समझे? रीजन ये होता है। तो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोल सकते हो, या तो सिग्नल को ही मैसेज बोल सकते हो, या तो नर्व इंपल्स बोल सकते हो, ये सब अच्छे टर्म्स हैं। लेकिन सबसे अच्छा मैं बोलूंगा कि तुम नर्व इंपल्स बोलो, बेटर ऑप्शन है, ठीक है। और सुनो, एक न्यूरॉन ये है, ऐसे न्यूरॉन की भी पूरी लड़ी चलती जाएगी। दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन पूरा ये है, ठीक है, एक न्यूरॉन ऐसे यहां भी होगा, इन दो न्यूरॉन के बीच में गैप आता है, उस गैप का नाम है साइनैप्स। क्या नाम है? साइनैप्स। साइनैप्स में क्या होता है, यहाँ केमिकल सिग्नल जनरेट होता है, इतने में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, दूसरे न्यूरॉन में भी इलेक्ट्रिकल जनरेट हुआ, क्योंकि सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा है, सर्किट मिलती जा रही है, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ इलेक्ट्रिकल, लेकिन यहाँ ब्रेक हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रिकल न चलने की जगह कौन चलने लगता है? केमिकल सिग्नल। कौन यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? केमिकल सिग्नल। बताओ, इतनी बात समझ आई? केमिकल सिग्नल, देखो कितना सिंपल है। और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वहां पे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और उसी का बेस्ट एग्जांपल है, तुमने शायद सुना भी हो, उसी को बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, तो कितना सिंपल है। ये सब तुम्हारे बुक में टर्म दिए नहीं हुए हैं, लेकिन टीचर्स पढ़ा देते, तुम्हारे स्कूल में भी पढ़ा दिया जाता है। ये वाला एक्चुअली तुमको पढ़ना 10th क्लास में है, इसीलिए थोड़ा सा हमने जस्ट दे दिया है कि क्वेश्चंस तो खैर इससे नहीं आते हैं, लेकिन हमने दे दिया है कि अगर मान लो 0.1% भी आ गया क्वेश्चन तो तुम आराम से लिख कर चले जाना, ठीक है। फिर से सुन लो, यहाँ पे सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, इसने रिसीव किया क्या? मैसेज बोल दो, चाहे नर्व इंपल्स, चाहे सिग्नल, चाहे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, रिसीव किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है, क्योंकि सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ ब्रेक हो गया, इस गैप का नाम है साइनैप्स, वहां पर केमिकल सिग्नल मिलेगा, केमिकल सिग्नल में न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाएंगे, उसी का बेस्ट एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन जो रिलीज होता है, ये केमिकल है, ठीक है। फिर यहाँ से वापस कौन जनरेट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल। तो मतलब इलेक्ट्रिकल केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, ऐसे पूरी चेन चलती हुई जाती है। तो ऐसे पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है। ये अभी तुम समझी गए हो कि पहले डेंड्राइट रिसीव करेगा, डेंड्राइट के बाद कौन रिसीव करेगा? जो उसके बाद आएगा, कौन? ये वाला पार्ट, मतलब सेल बॉडी या साइटोन रिसीव करेगी, फिर एक्सिस वाला एक्सॉन रिसीव करेगा, फिर नर्व एंडिंग रिसीव करेगी। बताओ, नर्व एंडिंग के बाद साइनैप्स रिसीव करेगा, ठीक है, केमिकल वाला, फिर डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन रिसीव करेगा। बताओ कितना सिंपल है, ठीक। कोई भी डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, यहाँ भी लिख दिया है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अ ग्रेट थैंक यू फ्रॉम फिजिक्स कम ट्रिक्स टीम, ठीक है। इतना ही करेंगे।